सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीलेश चौधरी आज सभी का स्वागत करता हूं ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ है, तो बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी चीजों पर उन्हें एक्सपर्ट का सजेशन चाहिए होगा। तो आज हम उन्हीं सारी छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अभी कुछ समय पहले जो पेपर हुआ है उसमें कई सारी चीजें हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व करी है, जिससे बच्चों को अगर कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखें बच्चे, तो उनका परफॉर्मेंस अगले अटेम्प्ट में बेटर हो जाएगा। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किन बच्चों को अब अपना फोकस जेई एडवांस पर शिफ्ट कर लेना चाहिए और किन बच्चों को अभी भी अपना फोकस जेई मेन पर रखना चाहिए। ठीक है। ध्यान रहे, मैं जो भी बातें कर रहा हूं मैं ये ध्यान में रख के बात कर रहा हूं कि हम बोर्ड्स खत्म होने के बाद की चर्चा अपन कर रहे हैं ना। फिलहाल तो जो समय है इसमें तो बच्चे अपने बोर्ड्स पर ध्यान देंगे और पैरेलल में थोड़ा बहुत जेई मेन या जेई एडवांस पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम बहुत ही बारीकी से डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज हमारे साथ हैं मैथ्स के एक्सपर्ट मिस्टर शैलेंद्र सर, साथ में हमारे हैं फिजिक्स एक्सपर्ट मिस्टर पंकज पजोला जी, और साथ में हैं जयंत सर जो कि हैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो इन चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन शैलेंद्र सर से पूछना चाहूंगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लास्ट जो 3 या 4 इयर्स में जो हम देखते आ रहे थे पेपर के बारे में, है ना, कि किसी सब्जेक्ट की डिफिकल्टी ज्यादा थी, किसी की कम थी, कोई ज्यादा लेंदी था। एक फिक्स्ड पैटर्न सा हमको देखने को मिल रहा था। हमको ऐसा देखने को मिल रहा था कि भाई केमिस्ट्री जो है वो आसान आ रही थी, वहीं पर फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट सा था, और मैथ्स टफ भी थी और लेंदी भी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इस बार जो पेपर हुआ है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, क्या उसमें हमको कुछ अलग चीज देखने को मिली है या वही सेम चीज इस बार भी रिपीट हुई है? देखिए सर, इस बार आप बच्चों देखिए, इस बार क्या हुआ है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अब जब सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें मैथ्स में भी कई टॉपिक्स में कट डाउन हुआ है। तो जो पेपर का जो लेवल था एनटी ने जो पहले पुराने पेपर्स करवाए थे, और इस साल जो पेपर्स हुए हैं उसमें कमेटी भी चेंज हुई है। पहले एनटी ने करवाए थे प्रॉपरली, अब इसमें एनटी के सपोर्ट से जैप कमेटी ने पेपर्स करवाए हैं। और पेपर्स जो सिलेबस रिड्यूस होने से जो मैथ्स का लेवल पहले आ रहा था ना, उससे थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पहले मैथ्स बहुत लेंदी आ रही थी, टफ आ रही थी, कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि थोड़ा उससे आसान हुई है। तो बच्चों को काफी हेल्प मिली है। बच्चे पुराने पेपर जब करके जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि भाई ठीक है, मेरे ज्यादा टफ पेपर लग रहे हैं। बच्चे उसको ध्यान में रखते हुए गए थे, तो उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि बच्चों को पेपर इस बार थोड़ा आसान लगा है, जितने भी बच्चों से अपनी बात हुई है। सर आप बोल रहे हैं कि इस बार बच्चों को थोड़ा सा पेपर आसान लगा है, तो क्या इस चीज से हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ कट ऑफ में कुछ नंबर ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं? कि पिछली बार जितना कट ऑफ गया था क्या उससे थोड़े से ज्यादा नंबर पे इस बार कट ऑफ जाएगा, चाहे हम कट ऑफ की बात करें या उन बच्चों की बात करें जिनका स्कोर 99 परसेंटाइल आएगा, क्या उसका भी स्कोर पिछली बार तक जो स्कोर पे मिलता था इस बार ज्यादा स्कोर मिलेगा? इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे सर? जी सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा कट ऑफ मुझे लगता है कि बढ़ सकता है, क्योंकि पेपर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। कम सिलेबस में बच्चों को प्रिपेयर करना रहेगा, और कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चों के थोड़े बहुत नंबर ज्यादा आ सकते हैं इस बार। सर मेरी भी कुछ बच्चों से बात हुई थी, तो अभी भी उनका ऐसा बोलना था कि मैथ्स में कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनके कम हुए। तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चों ने पहले से मन बना रखा है कि मैथ्स टफ आएगा तो थोड़ा सा संभल के किया उन्होंने, या फिर उनका टाइम मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ रहा होगा? आपको इस बारे में क्या बोलना है सर? हाँ सर, कुछ बच्चों से जो हमारा डिस्कशन हुआ, तो कुछ बच्चों का तो देखिए पेपर का लेवल बच्चों को पता था कि टफ आने वाला है पहले से। तो बट बच्चों ने इस बार बहुत संभल के पेपर किया। तो एक तो अच्छी बात ये हुई कि जो भी बच्चों से डिस्कशन हुआ, कि नेगेटिव मार्किंग बच्चों की कम हुई है मैथ्स में, जितना भी हमारे बच्चों से हुआ डिस्कशन। और दूसरी बात कि भाई पेपर का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसमें पेपर का लेवल जो है, क्योंकि बहुत जो टफ चैप टॉपिक्स थे वो हट गए थे, तो उनसे जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे वेक्टर्स एंड 3D चैप्टर था, तो उसमें एक प्लेन नाम से टॉपिक था, तो प्लेन के बहुत टफ क्वेश्चन। जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा कट ऑफ मुझे लगता है कि बढ़ सकता है, क्योंकि पेपर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। कम सिलेबस में बच्चों को प्रिपेयर करना रहेगा, और कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि सभी बच्चों के थोड़े बहुत नंबर ज़्यादा आ सकते हैं इस बार। अगर मान लीजिए बच्चा पहले कुछ कम क्वेश्चन कर पा रहा था, तो अभी वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएगा। अच्छा।
सर जैसे जैसे आपने अभी बोला कि कुछ शिफ्ट्स में पेपर थोड़ा सा लेंदी भी आया, तो इस कारण से थोड़ा सा अटेम्प्ट हो सकता है उनके कम भी हुए हों। क्या कोई स्पेसिफिक शिफ्ट का आप जिक्र करना चाहेंगे जिसमें थोड़ा सा लेंदी पेपर आया, जिससे हम समझ सकें कि अगर बच्चा उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर किया था तो कम अटेम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई आप वो पेपर आपका टफ ही था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी हो सकता है आपका परसेंटाइल अच्छा बने। तो कोई ऐसी शिफ्ट है क्या सर? हाँ सर, 31st जो 31st जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, उसमें कई बच्चों का जो मैं रेस्पॉन्स मिला था कि पेपर लेंथी पूछा गया था। और फर्स्ट फेब जो लास्ट के जो शिफ्ट हुए थे ना 1-2 दिन के, उनमें थोड़े से पेपर लेंथी वाला आए थे, बट क्वेश्चन टफ नहीं थे, बट पेपर लेंथी था। अच्छा, ठीक है सर। पंकज सर से कुछ बातें करना चाहेंगे हम लोग। तो पंकज सर, आपको फिजिक्स में क्या कुछ ऐसा चेंज देखने को मिला है कि पास्ट जो 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस का लेवल था, क्या जो डिफिकल्टी थी या जो टाइम लगता था, इस बार कुछ अंतर आपको फील हुआ है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा अंतर फील हुआ इस साल। मैं बोलूंगा कि फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली इजियर साइड में था। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर भी पेपर वैसे आसानी आया था जेईई मेन में। बट हाँ, अगर हम 2019, 20, 21 की कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत आसान पेपर था। और जो भी मैंने डिस्कशन किया बच्चों से, जो भी डिस्कस किया था, तो उसमें यही लगा, अधिकतर बच्चों ने यही कहा था कि सर 40 मिनट्स के अंदर हमारा फिजिक्स हो गया था। हाँ, इंपॉर्टेंट आइडिया यही था कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, क्योंकि सारे सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आए थे और बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन आए। आपको अगर चीजें पता है, बेसिक फॉर्मूले, मतलब स्किल सेट की आवश्यकता नहीं। तो सर अगर बच्चा 40 मिनट्स में पेपर कर दे रहा है तो ये तो वैसी बात होगी जो हम बच्चे को सजेस्ट करते थे कि आप केमिस्ट्री कर दीजिए 45 या 50 मिनट्स में, उससे भी कम टाइम में वो फिजिक्स कर पा रहा था। बिल्कुल, तो इसका मतलब तो फिजिक्स का पेपर बहुत ही आसान आया है, बहुत ही आसान। बेसिक लेवल आया। बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, आप सर किन बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि आगे जब उनका परसेंटाइल आए, कुछ दिनों बाद अब उनका रिजल्ट आएगा, परसेंटाइल उनको पता चलेगा, हाँ, तो किन बच्चों को अपना फोकस मेंस से हटाकर जेई एडवांस्ड पर शिफ्ट कर लेना चाहिए? किस रेंज के परसेंटाइल वाले बच्चों को ऐसा करना चाहिए? आप इस बारे में क्या बताएंगे सर? जैसे मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी परसेंटाइल, मैं बच्चों के लिए, अगर आपकी परसेंटाइल 98.5 से ऊपर है तो आपका मेन फोकस जेई एडवांस की ओर ही होना चाहिए। और इस बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेनी चाहिए, तो जो जेई मेंस के लिए जो चीजें बच गई होंगी वो भी कवर हो जाएंगी इस बीच में। हम्म। और फिजिक्स में देखा गया है इस साल से कि जेई मेन और जेई एडवांस में बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट हो गया है। मतलब जो डिफिकल्टी का ऑर्डर है वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो जेई एडवांस के लिए आपको अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं, है ना, क्लासेस में, कि बच्चे को भाई कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करने पड़ेंगे। और प्लस आपके जो पीवाईक्यूज है, एटलीस्ट आपको 3 साल या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रायोरिटी पे आपको देख लेने चाहिए इस समय। उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि एडवांस में हमें किस लेवल तक अपनी स्किल सेट को डेवलप करना है। ठीक है सर, मतलब जिनका परसेंटाइल 98.5 प्लस आता है, भाई आप जे एडवांस पे फोकस शिफ्ट कर सकते हो, और उससे कम परसेंटाइल वालों को अभी भी जे मेन के हिसाब से जेई प्रिपरेशन मेन के हिसाब से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। रखनी चाहिए, है ना? अच्छा सर, जैसे आपने बोला अभी बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो ड्यूरिंग बोर्ड्स उनको किस तरह से कॉम्पिटिटिव और बोर्ड्स पर ध्यान रखना चाहिए, या फिर क्या हम बच्चों को ऐसा रिकमेंड करेंगे कि उनको बोर्ड्स पर अपना फोकस शिफ्ट कर लेना चाहिए, या बोर्ड्स पर शिफ्ट करने के साथ कुछ टाइम बचता है तो कॉम्पिटिटिव पे ध्यान देना चाहिए? इस बारे में आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, ऑब्वियसली फोकस तो बोर्ड पे ही शिफ्ट कर देना चाहिए, और उसमें आपका काफी एडवांटेज भी होगा, खासतौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। उसके लिए आप एनसीईआरटी से थोरोली पढ़ोगे, तो एटलीस्ट जिन बच्चों का भी जेई मेन में उतना अच्छा नहीं हो पाया है, तो ये उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगले अटेम्प्ट के लिए। पर हाँ, अब जैसे मान लो आपको किसी पेपर में 10 दिन का गैप मिल रहा है, और आपको पता है कि यार मैं इजीली इसको 5 दिन में कवर कर लूंगा पूरा, तो आपको फिर भी मार्जिन लेकर एटलीस्ट 2 से 3 दिन आपको एडवांस वाली प्रिपरेशन के लिए निकाल लेनी चाहिए। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेटिकुलसली आपको चीजें प्लान करनी पड़ेंगी, तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जिन भी लोगों, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट करके इस समय अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली सर कि बच्चे जहां कहीं पढ़ रहे हैं, जिन टीचर से कांटेक्ट में, आप उनसे सजेशंस लीजिए, और वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता देंगे कि भाई कितना टाइम किस चीज को देना चाहिए। और साथ में आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि अपना फोकस बोर्ड पर शिफ्ट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तभी आप कॉम्पिटेटिव पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर। अगर मैं जैन सर से बात करूं सर, अभी जो
केमिस्ट्री का अगर अपन देखें, है ना, तो मुझे ऐसा सुनने में आया, बच्चों ने ऐसा बोला कि सर बहुत सारा सिलेबस अपना हट गया था बिल्कुल जो बिल्कुल जेई एडवांस्ड में है पर जेई मेन में नहीं है। बिल्कुल। तो क्या उन लोगों ने जो पेपर जो बनाया है उसमें इस चीज का ध्यान रखा है कि जेई मेन में सिर्फ जेई मेन के ही सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए सिलेबस के रिगार्डिंग बातें, तो जो मेंस का जो पेपर आया था एग्जैक्टली उन्होंने सिलेबस को मायने में रखा गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था जो सिलेबस से बाहर था। हालांकि एक दो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये वाला जो, जैसे मान लेते हैं जिगलर नाटक कैटलिस्ट था, एक क्वेश्चन बोला कि सर वो तो पॉलीमर का पार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में अपने को एनसीईआरटी रीड करने की नीड है वहां पे, क्योंकि एनसीईआरटी में वो पार्ट जो है डी&एफ ब्लॉक में है, जो कि मेंस के सिलेबस में भी है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन सर लगा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस रहा हो। सब बातें, सब क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस के अंदर के ही थे। ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं सर। अच्छा, यानी जो केमिस्ट्री का जो पेपर आया है वो पूरा जेई मेन के सिलेबस पर ही बिल्कुल बेस्ड आया बिल्कुल है। सर, हाँ सर आपने एनसीईआरटी वर्ड यूज किया, तो जी इस बार एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस रही है, किन टॉपिक्स में एनसीईआरटी पर ध्यान देना चाहिए था बच्चों को? जी जी। नीलेश सर, अगर देखें तो अगर एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंस है इस वाले मेंस के लिए काफी ज्यादा रही है बच्चों के लिए, क्योंकि काफी सारा पोर्शन जो है एनसीईआरटी से आया था। एक लैब मैनुअल जैसे अपन एनसीईआरटी के लिए बच्चों को देते हैं, तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चन थे। अगर हर मेंस की बात करें, हर शिफ्ट में जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें से 4-5 क्वेश्चन लैब मैनुअल एंड एनसीईआरटी पार्ट से आए हैं हर बार। तो एनसीईआरटी जो है बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है, साथ में लैब मैनुअल रहा है इंपॉर्टेंट। तो वो बच्चों को एक बार जरूर रीड कर लेनी चाहिए अगर नेक्स्ट मेंस के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो। अच्छा, यानी इस बार लैब मैनुअल भी इम्पोर्टेंट हो गई बिल्कुल इनके लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना? लैब सर। मैनुअल पे भी ध्यान देना पड़ेगा हाँ बच्चों जी, को। क्योंकि डायरेक्टली जो स्टेटमेंट बेस्ड है वहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट्स उठकर आ रही हैं। हाँ, सुन स्टेटमेंट रहे हैं कि नहीं सब बच्चे? लैब मैनुअल ही पढ़ना है भाई, केमिस्ट्री की लैब मैनुअल के स्टेटमेंट डायरेक्टली उठ के आए हैं। बहुत ही बढ़िया बात सर ने पॉइंट आउट करी है भाई, लैब मैनुअल कर लेना अगले अटेम्प्ट के पहले। इस बार जो देखने को मिला, अगली बार भी वैसी कुछ बात हमको देखने को मिलने वाली है। ठीक है सर। सर चैलेंज सर, आप मुझे बताइए कि जैसे ये जो चैनल है ऑरएस एकेडमी का, तो क्या इस पर आप जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कुछ कंटेंट डालने वाले हैं? किस तरह से आप स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे इस चैनल के थ्रू, ताकि उनका सेकेंड अटेम्प्ट या जेई एडवांस की प्रिपरेशन और बेटर हो सके? ठीक है सर, तो पहले अपन बात करते हैं कि जेई एडवांस की। मान लीजिए जिन बच्चों का परसेंटाइल लग रहा है कि अच्छा आ रहा है, 98, जैसा मतलब ने बताया कि 98.5 से अच्छा ऊपर परसेंटाइल अगर आ रहा है, तो उन बच्चों को प्योरली एडवांस पे फोकस करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे जरूरी चीज आती है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि एडवांस में हर साल एक ही पेपर होता है, जैसे मेंस में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाता है। बट एडवांस में वो एक ही पेपर होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि सारे क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं एडवांस लेवल के। तो पिछले अगर हम बात करें 5 से 10 साल के जो पेपर्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज हम बात करें, तो हम ट्राई करेंगे कि बच्चों को जो अच्छे क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज, उनके बच्चों को वीडियो सॉल्यूशन बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि, क्योंकि क्या होता है कि जो अच्छे क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हम ट्राई करेंगे कि बच्चों को जितने भी चैप्टर्स हैं, जिनके जो टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएं, ताकि उनको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो और वो एडवांस में उसकी हेल्प ले सके। ठीक है सर, जैसे यानी जेई एडवांस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें सॉल्यूशंस होंगे टॉपिक वाइज। बहुत बढ़िया बात है सर। सर जेई मेन के लिए भी जैसा अभी कुछ अपने सीरीज चल रहे थे लेक्चर्स के, जिसमें कुछ टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज किया जाता था, क्या उस सीरीज में भी आगे कुछ हम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे क्या बच्चों को? हाँ, जैसा कि पहले हमने कुछ चैप्टर्स पे रिवीजन वीडियो बच्चों के लिए बनाए थे, जिसमें कि हमने थियरी बेसिक कवर की थी, प्लस उसमें हमने जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे क्वेश्चंस, वो कवर किए थे। तो अभी भी जो चैप्टर्स बचे हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिनका अच्छा वेटेज हो सकता है, जिसमें कि हमें लगता है या बच्चों की डिमांड है कि सर इन चैप्टर्स का रिवीजन करवाया जाना चाहिए, उनको हम जरूर कवर करेंगे। अच्छा, इसका मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि दो चीजों पे काम होने वाला है। एक जेई एडवांस की अलग एक सीरीज चलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रहेंगे, और दूसरा जेई मेन का जो हम लोग क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग लगातार कंटेंट अपना डालते रहेंगे। सर एक और चीज, जैसे मैंने जैन सर से भी बात करी कि केमिस्ट्री में क्या सिलेबस को फॉलो किया गया था, मैथ्स का मुझे ऐसा सुनने में आया बच्चों से कि जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था जेई मेन से, उसके भी क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये क्या सच बोल रहे हैं बच्चे? ऐसा हुआ था क्या सर? जी सर, ऐसा हुआ तो है, क्योंकि कई शिफ्ट में देखिए मेनली तो फॉलो किया गया है। अगर मैं बोलूँ कि 80-90% जो रिड्यूस सिलेबस है उसको फॉलो किया गया है। 10 to 20% क्वेश्चंस में, क्योंकि क्या है, मैथ्स में कोई भी चैप्टर फुल्ली कट नहीं हुआ है, हर में से एक एक टॉपिक कट हुआ है। तो पर्टिकुलर 1-2 शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट वो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।
कि अगर टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ें मतलब मैनेजेबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट हाँ, कह सकते हैं कि कुछ शिफ्ट में कुछ बच्चों को इसकी वजह से थोड़ा लॉस हुआ है, जो बच्चे प्रॉपरली इसकी वजह से प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी मेंस का ही फोकस करना है। तो पर्टिकुलर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल सीक्वेंस सीरीज में जो सीरीज वाला पोर्शन है वो हट गया था, तो एक सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चनों में हुआ है। अच्छा, यानी ये जो जेई मेन का जो पेपर सेट है उसमें गूगली डाल दी गई थी, हाँ। थोड़ा सा कुछ वैसे क्वेश्चन से पूछ लिए गए थे जो हट चुके थे। तो क्या अब अटेम्प्ट 2 के लिए उन टॉपिक्स को करना चाहिए प्रैक्टिस, की नहीं करना चाहिए जो रिड्यूस वाले पार्ट से? सर मैं तो सभी बच्चों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक कट हुआ है वो बहुत बड़ा पोर्शन कट नहीं हुआ है एक्चुअली में मैथ्स के अंदर। जैसे केमिस्ट्री में जैसा मुझे बच्चों ने बताया कि थोड़ा ज्यादा पोर्शन कट हुआ है, बट मैथ्स में टॉपिक कट हुआ है। तो अगर बच्चा एडवांस की प्रिपरेशन भी कर रहा है और इवन नहीं अगर सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहा है, तो उसका जो बेसिक लेवल है, क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया उस चीज से, बेसिक लेवल पूछा गया है। तो अगर वो बेसिक भी उसका अगर पढ़ के जाएगा तो वो क्वेश्चन बच्चे से बन सकता है, तो उसको फोकस कर लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है सर। मैं जैन सर से जी पूछना सर। चाहूंगा सर, जैसे मैंने ये सुना था कि जेई मेन में केमिस्ट्री का बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सर, पर अब एडवांस में तो है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो किस तरह से बच्चों को मैनेज करना चाहिए और किन बच्चों को वो टॉपिक्स एडवांस वाले अभी से थोड़ा सा पढ़ना चालू कर देना चाहिए? सर देखें, जैसे पंकज सर ने बताया था कि जिन बच्चों को 98.5 परसेंटाइल से अगर ऊपर आता है, तो वो बच्चे एडवांस के लिए फोकस कर सकते हैं। और अगर एडवांस के लिए उनको प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले उनको एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेंस में काफी ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है केमिस्ट्री में, और वो सभी टॉपिक्स एडवांस में आ रहे हैं। तो जैसे बात करें, जैसे मेटलर्जी हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, ये सभी पोर्शंस एडवांस में है। तो बच्चों को इनकी तैयारी अभी से थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे बच्चों के बोर्ड्स आएंगे, तो बोर्ड्स पर मेनली फोकस तो करना ही चाहिए, जैसा पंकज सर ने बताया। और उसके बाद इन चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना चाहिए, क्योंकि इन चैप्टर्स से जो लास्ट ईयर्स की अगर बात करें एडवांस में, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अच्छे से इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए बच्चों को। ठीक है सर, यानी जो बच्चे अच्छा स्कोर अभी करने वाले हैं जेई मेन में, उनको बोर्ड्स के बाद इन चैप्टर्स को थोड़ा उठा ही लेना बिल्कुल, चाहिए, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, जेई मेन में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइल आ गया तो भाई अब सीधे आप एडवांस के लिए इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने बिल्कुल, लगो। बिल्कुल सर। और जो ऐसे बच्चे हैं जो जेई मेन में भी अच्छा परसेंटाइल जिनका नहीं आ पाया, थोड़ा सा जी, कमी रह गई, जी, उनको अभी भी पुराने वाले सिलेबस पे जेई मेन वाले भी फोकस रखना जी चाहिए। सर, बिल्कुल। उनको उसी सिलेबस पे थोड़ा सा एक बार दोबारा जो चैप्टर्स वो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए थे, जी या किसी चीज की वजह से, टाइम की कमी की वजह से अच्छे से रीड नहीं कर पाए, जैसे मेनली अगर मैं ड्रॉपर बैच वाले बच्चों की बात करूं, तो हाँ, उनका सिलेबस, उनको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। जी जी जी। तो उनको अभी मेंस 2 के लिए थोड़ा मेनली फोकस करना चाहिए, सिलेबस वही माइंड में रखना चाहिए। तो उनको वो चीजें माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, आपने सर ड्रॉपर्स की बात करी, जी, तो ड्रॉपर्स को अभी जो टाइम है, जैसे ट्वेल्थ वालों के चलिए बोर्ड्स आने वाले हैं, आपने बिल्कुल। बोला बोर्ड्स पे आप थोड़ा सा फोकस करिए, जी, जी, जो टाइम बच पाता है अगर आपके पास तो आप थोड़ा सा जेई मेन या जेई एडवांस पे ध्यान दीजिए, और बिल्कुल, बोर्ड्स खत्म होने के बाद कुछ जेई मेन पे देंगे, कुछ जेई एडवांस पे देंगे। बिल्कुल सर। अभी ड्रॉपर्स के बच्चे जो हैं, जैसे हुँ, उनका सिलेबस या तो कंप्लीट हो गया होगा या कंप्लीट हो रहा होगा, मान लीजिए जी, जी। कंप्लीट हो गया बच्चे का, हुँ। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? क्या उसको पेपर्स देने चाहिए, और पेपर्स देने चाहिए तो कितनी फ्रीक्वेंसी के में पेपर्स उनको सर, देने जिन चाहिए? बच्चों का सिलेबस देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले तो उनको अपने सिलेबस पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस अगर पढ़ेंगे वो बच्चे, तभी उसके बाद ही जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज जो हो रही है, उन्हीं पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो फिर वो टेस्ट सीरीज हो गई, जो उनका रिवीजन वाला पार्ट है, थोड़ा हाँ, उन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यानी पहले सिलेबस खत्म कर लो बच्चों ड्रॉपर्स के जो बच्चे हैं, और उसके बाद भाई अपने पेपर्स दे देना, जो जेई मेन या जेई एडवांस वाले पेपर्स होंगे, और प्रॉपरली पेपर दो। ठीक है, पंकज सर, आप इस जो ये वीडियो है अपना, इसको अपन कंक्लूड करते हैं। आप बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहिए, किस तरह से भाई पढ़ाई करें, क्या करें, क्या बोलना है आपका इस बारे में? इसमें मैं हर कैटेगरी के बच्चे को कैटर करना चाहूंगा जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए। तो यार जिन बच्चों ने भी जेई मेन का पेपर दे दिया और वो अभी अच्छा नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज पता क्या था फर्स्ट अटेम्प्ट से, कि आपको बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, फिजिक्स में तो आप पक्का अच्छा स्कोर कर जाओगे। मतलब मेरे को बहुत सारे बच्चे मिल रहे हैं अपने बैचेस के, जिनसे कि मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके फिजिक्स में 20+ सही है। तो शुरुआत में जब मैंने पेपर देखे तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, जिन बच्चों ने स्मार्टली रिवीजन किया है, जिन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। क्योंकि जेई मेन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड को देखते हुए कि आगे के जो अटेम्प्ट होंगे उनमें भी लगभग चीजें ऐसी ही रहेंगी। तो भाई जेई मेन के लिए सब लोग गेम में है, अभी टाइम भी है, 2-3 महीने का सफिशिएंट टाइम होता है।
तो कोई बच्चा अगर प्रॉपरली तरीके से काम करे सही गाइडेंस में, तो आराम से जेई मेन के लिए वो मैनेज कर लेगा फिजिक्स के। जहां तक जेई एडवांस की बात है, तो जेई एडवांस के लिए अब बिल्कुल डिफरेंट गेम हो गया है। थियरी तो आपको पता होनी ही चाहिए, आपको इस बीच में सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिसमें मल्टी लेयर थिंकिंग, मल्टीपल कंसेप्ट्स मिक्स हो रहा है। जैसे कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आती है मार्केट में, है ना, वो तो जहां भी आप पढ़ रहे होंगे अपने टीचर से रिकमेंड कर लेना। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स करो, सैलेन सर ने भी पीवाईक्यू का आपको इंपॉर्टेंस बताया था, क्योंकि जेई एडवांस के जब पीवाईक्यू आप देखोगे तो उसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स मिक्स होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले 40-50 साल में। तो जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप क्वेश्चंस को रिकमेंड करवा लो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। और एटलीस्ट 5-10 साल के, 10 साल तक अगर हो सके तो 10 साल के पीवाईक्यू आपको प्रायोरिटी पे सॉल्व कर लेनी चाहिए। इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि हमें किस लेवल तक अपने स्किल सेट्स को डेवलप करना है। तो बच्चों लगे रहो, बने रहो, बिल्कुल जोश में, हार नहीं माननी है, बिल्कुल एंड तक अपन भाई पढ़ाई करेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत ही बेसिक लेवल का पेपर आया है जेई मेन का, फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो, नोट सारे रिवाइज कर लो, मार्क्स भाई इंप्रूव हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे ना। तुमको बस तुम हरा सकते हो भाई। जब इंसान थोड़ा सा माइंड में मान ले कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तभी वो हारता है ना। तो ऐसा माइंड में मत आने देना भाई, पूरा लगे रहो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो, रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो, है ना। बाकी ऑरस एकेडमी हमेशा तुम लोग के सपोर्ट के लिए यहाँ साथ में बने रहेगा। जितना हो सकता है भाई हम क्विक रिवीजन करवाएंगे, जेई मेन का सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक जेई एडवांस्ड की बात है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करेंगे भाई अपनी जो सीरीज रहेगी जेई एडवांस के लिए। तो हमेशा ऑरस एकेडमी तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ बना रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे, कुछ टाइम बाद में जल्दी मिलेंगे भाई। अपना जो जेई मेन का सेशन है और जो जेई एडवांस की जो